नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद की राह पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आपको बताया जाता है जो जीवन में भविष्य में आप गलतियां कर चुके हैं उसका किस प्रकार से आप समाधान कर सकते हैं घर बैठे। ये सारी जानकारी आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मुहैया कराते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से हम आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्या के बारे में। आज हम बात करेंगे दांतों के हिलने की समस्या के बारे में। उम्र चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो ये जो कार्यक्रम है बहुत ध्यान से देखिएगा। गुरुजी इसमें आपको उपचार बताएंगे, लिख कर रखिएगा। तभी कहा जाता है कि जब भी आप ये जो कार्यक्रम देखने बैठे तो कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि जाने गुरुजी कौन सा आपको उपचार बता दे और आपको वो कब काम आ जाए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आज हमारा चर्चा का विषय है दांत का हिलना। उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, दांत हिलने की समस्या अक्सर हो जाती है। कारण क्या होते हैं इनके पीछे और उपचार क्या करें? देखिए, दांत हिलने का कारण दो ही मुख्य हैं जी एक आपके गोरी चीने जी और दूसरा आपका जीभ का चुटकोरापन, जैसे पेप्सी है, लिम्का है, ऑरेंज है, चाय है, कॉफ़ी है। ये दांत सर्द गर्म होने से हिलते हैं जी और चीनी खाने वाले का दांत तो कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। ये तो पॉइजन है। जी जब भी आपके दांत हिलने लगे, दांतों में दर्द हो या मसूड़े में सूजन हो, तो आपको कम से कम आधा किलो साबुत हल्दी लेके जला के उसकी राख बना दो। जी जितनी उसकी राख है उतनी उसके अंदर अजवाइन पीस के मिला दो। अब इसको आप उंगली से आस्ता आस्ता अच्छी तरह दांतों पे और मसूड़ों पे मालिश करें, पर ज़ोर से नहीं करनी, ज़्यादा हल्के हाथ से करनी। और मुंह ढीला छोड़ के जितना पानी मुंह से निकलते लाली निकलने देना। जी उसके बाद एक गिलास गर्म पानी का, एक गिलास ठंडे पानी का रख लें। पहले आप गर्म पानी का कूड़ा करें, फिर उसके बाद ठंडे पानी का कूड़ा करें, फिर गर्म पानी का कूड़ा करें, फिर ठंडे पानी का कूड़ा करें। ऐसे 2 गिलासों को पानी का कूड़ा करने में आपको कम से कम 20 मिनट का समय लेना पड़ेगा। तो अब एक दिन में तो जड़ें पकड़ेगा नहीं, जी परंतु 15-20 दिन जब आपको हो जाएंगे इस क्रिया को करते हुए, तो दांतों का हिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसे मजबूत दांत हो जाएंगे जैसे रोड़ी वज्रपुर सीमेंट मिला के किस चीज़ को जाम करते हैं, ऐसे दांत जाम हो जाएंगे। और इस मंजन को यदि आप 12 महीने करते हैं तो आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपके दांतों में कोई रोग होगा, ना ही किसी किस्म का कीड़ा लगेगा। जी क्योंकि हल्दी की राख और साबुत अजवाइन पीस करके ये दोनों चीज़ें मिला के दांतों को, जीभ को, गले को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ठंडा पानी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा खाना, बेटाइमा खाना, इससे परहेज रखना। दिन का खाना आप सूर्योदय होने के साथ भी खा सकते हैं पेट भर के। बाकी 10 बजे से पहले पहले खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जी
और दूसरा इसका नियम है कि खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए दातन कूड़ा करके वज्रासन बैठें। 5 मिनट के बाद आप, दिन का टाइम तो 10 मिनट, थोड़ा सा घूम के 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आप काम करें, आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा से उठे जी। परंतु रात्रि को खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ करके आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद 1 घंटा आपको विश्राम करना पड़ेगा। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे आप परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ पड़ोस में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ के दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तब जाके आपको हर एक रोग से मुक्ति मिलेगी। मेरा नाम है यशपाल सिंह। मैं पाली ज़िले से, राजस्थान से फालना गांव से आ रहा हूँ। पहले मैं फालना गांव में रहता था, तब मेरे को पथरी का प्रॉब्लम था। मैंने 2-3 बार सोनोग्राफी भी करवाई थी फालना में ही। वहाँ पे बोला था कि पथरी दोनों किडनी में है। वहाँ से मैंने अहमदाबाद गया, अहमदाबाद इलाज करवाया। वहाँ मेरा कम से कम 4 से 5 साल इलाज चला, लेकिन पथरी में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ पे मेरे को ऐसा बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पथरी निकलेगी। फिर मैंने वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बोला था। पहले ऑपरेशन करने का बोला था, तब बोला नहीं मेरे को कि तेरे को दूसरी बीमारी भी है एक और मेरे को ऐसे अंधेरे में रखा। फिर जब ऑपरेशन करने की बारी आई तब बोला कि तेरे को हेपेटाइटिस बी भी है, और हेपेटाइटिस बी में जो भी टूल्स यूज लेते हैं वो यूज नहीं कर सकते, वापस फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि ये रोग एक चेपक बीमारी है जो एक दूसरे को फैल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने वहाँ बॉम्बे गया। बॉम्बे जाने के बाद मेरे जिया जी हैं, उनके पास गया, उनके मित्र थे, वहाँ पे गया बॉम्बे। वहाँ पे बताया तो उन्होंने मेरे को लीवर का बोला कि लीवर प्रॉब्लम इसका है, और लीवर प्रॉब्लम मेरे को 1 साल से हो रहा था। और डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन लगा के मेरे को लीवर ख़राब कर रहे थे। कंटिन्यू बुखार रहता था, ऐसा नहीं कि बुखार आज चला गया गोली लेने से, या बहुत बार हॉस्पिटल जाता था तो 1-2 दिन के लिए उतर जाता था इंजेक्शन लेने से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पूरा चला गया, वापस आ ही जाता था बुखार। कितने साल से था इसे? ये बुखार मेरे को था 4-5 साल से। और फिर मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा बाबा जी का, तो मैं बाबा जी के यहाँ आया तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि इसका लीवर बचपन से ही ख़राब है और इसको अभी मैं जो कहता हूँ वह इलाज कराओ। तो मैंने बाबा जी का इलाज लिया, और आज 2 महीने से मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे, दुकान पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने की दवाई लेने से मेरे को फ़र्क पड़ गया। बुखार एक तो पूरा चला गया, खांसी बिल्कुल नहीं, कफ आता था वो नहीं आता है, पथरी का दुखावा होता था वो भी बंद हो गया बिल्कुल। पहले हेपेटाइटिस की वजह से जो प्रॉब्लम होती थी मेरे को कि खुजली आती थी शरीर में, जो इन्फेक्शन होते हैं ब्लड के अंदर, उसकी वजह से तो मेरे को खुजली भी आती थी। तो वो सब अब नहीं होता? वो अभी सब नहीं होता है। 1.5 महीने से अभी कुछ 1.5 महीने से कुछ नहीं। मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं रजौरी गार्डन में रहती हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से, मेरा पूरा नीचे वाला हिस्सा था जो जाम हो चुका था। मैं दीवारों को हाथ लगा के उठती बैठती थी, तो ऐसे मेरे से उठा नहीं जाता था। मेरे घुटनों में तो बहुत ज़्यादा दर्द था, और फिर मैंने एलोपैथी दवाई ली। कुछ समय के लिए मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन जैसे ही मैंने वो दवाई छोड़ दी वैसे का वैसे ही मेरा फिर से होने लगा, और मेरा दिल बहुत घबराता था एलोपैथी दवाई से। उसके बाद हमारे कोई वहाँ रजौरी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से ठीक हुई हूँ बाबा जी से, और हम टीवी में भी इनका प्रोग्राम देखते थे। तो मैं यहाँ आई, पिछले मंगलवार में दवाई लेके गई हूँ, और 3-4 दिन में ही मैं अपने आप उठने बैठने लगी हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो समझती हूँ एक चमत्कार ही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043।
तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप। गुरुजी, आज का जो पहला व्हाट्सएप हमें आया है, ये आया है इलियास जी का, जो कि 50 वर्षीय है, अग्रथला के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट साइड बिल्कुल जकड़ गया है, शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, कृपया इलाज बताएं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो होने का मैंने थ्योरी पढ़ी है, उसके हिसाब से मैं कह दूँ जाओ कमिश्नर से फलानी दवाई खा लो। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम मिल जाएगा। और यदि आप 4-5 दिन यहाँ पे रुकेंगे, एक आदमी आपके साथ होगा, तो आपको कम से कम 40 से 50% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ के परहेज सख्त हैं कि इसमें ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, बीड़ी, मीट, शराब, अंडा बिल्कुल नहीं। इसमें सादा खाना खाना है, पानी हमेशा हल्का गर्म पीना है, उसमें भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना, तो रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, हम राजू कुमार पंडित बोल रहे हैं, हम बिहार से बोल रहे हैं। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। एक 4 साल का बच्चा है मेरा, उसको हर्निया हो गया है। जी, देखिए, हर्निया का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातुन कूड़ा करा के सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक 1 बूंद भी पानी पीने को नहीं देना। फिर उसके बाद मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने के हैं, मालिश करने के तेल हैं और एक पाउडर दिया जाएगा जिसके अंदर आप गुड़ मिला के उसका हलवा जैसा पकाएंगे। और उसके बाद जब वो इतना ठंडा हो जाए कि उल्टे हाथ की उंगलियाँ बर्दाश्त कर ले, तो वो हर्नियों पे लेप करना है और ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर देनी है। तो पहले दिन उसको कम से कम 10% आराम हर्नियों मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में हर्नियाँ समाप्त हो जाएंगी। ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आपका जो बच्चा है महज अभी 4 साल का ही है और उसके साथ ये समस्या है। और डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो सिवाय ऑपरेशन के आपको और कोई सलाह नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जो गुरुजी है वो आपके बच्चे को बिना ऑपरेशन के स्वस्थ कर सकते हैं। बिना किसी काट फाट के, बिना किसी दर्द तकलीफ के आपका बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर लेकर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। जो दवाएँ गुरुजी देंगे नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आपका जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है या आप सोच रहे हैं कि शायद मेरे जो रोग है उसका कोई इलाज है ही नहीं, मुझे दवाइयाँ ही खानी है ताउम्र जब तक मैं जीवित हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वस्थ विचार आश्रम में आपके हर एक रोग का इलाज होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। जब आप नाड़ी परीक्षण करा लेते हैं उसके बाद जो दवाइयाँ आपकी चलती है, मात्र 1 से 1.5 महीने का ये कोर्स होता है। फिर चाहे रोग कितना भी पुराना हो, उससे आपको निजात जल्द से जल्द मिलती है। इसलिए जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं, अपना नाड़ी परीक्षण कराएं, जो दवाई दी जाएंगे नियम पर इसके साथ सेवन करें। इनके माध्यम से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
मैं अमृतसर पंजाब से बात कर रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैं ना सर मेरे ना बाल सफेद हो रहे हैं सिर पे और फेस पे, जी झड़ भी रहे हैं। जी, उम्र कम है गुरुजी, बाल झड़ रहे हैं और सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए, बाल झड़ने सफ़ेद होने का मुख्य कारण होता है जब बालों की जड़ों में नज़ला जम जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और यहाँ पे खुद नहीं मुंह से बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज़ पत्तर लाना पड़ता है। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में दवाई डालते हैं तो नज़ला समाप्त होता है। नज़ला समाप्त होता है तो अंदर से जो जड़ों में नज़ला जमा था वो समाप्त होता है, तो बाल झड़ना बंद होते हैं, सफ़ेद होना बंद होते हैं। परंतु इसमें नियम है कि जो जो परहेज मैं बताता हूँ सारे करने पड़ेंगे। और रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो के सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन रोन करना अति आवश्यक है, तब जाके लाभ होता है। और जितनी देर कपालभाति करनी उतनी देर तक उंगलियों के और अंगूठे के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ने अति आवश्यक है। तो जिस दिन ये काम शुरू करेंगे बाल झड़ने तो दूसरे से तीसरे दिन बंद हो जाएंगे। और जो आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो नए सिरे से नीचे से काले आने शुरू हो जाएंगे। जी, तो बहुत ही आसान सा उपचार गुरुजी ने आपको बता दिया है फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी समस्या है वो यहीं रुक जाए, जल्द से जल्द रुक जाए, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें। जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करके अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, हर्निया की समस्या है गुरुजी। देखिए, हर्निया होते हैं सुबह खाली पेट पानी पीने से। जब पेट अच्छा साफ नहीं होता, जहाँ पे आंत पे पानी का प्रेशर ज़्यादा बन गया वहाँ से आंतों के साथ जाली होती है, जाली फट जाती है, आंत बाहर आती है, उसको हर्निया बोलते हैं। मेडिकल साइंस तो ऑपरेशन करके इसमें प्लास्टिक की जाली डाल देते हैं, परंतु वो जाली जो है ज़्यादा देर रुकती नहीं है। आपको कहीं झटका लगा तो भी जाली हट जाएगी। यदि आपको खांसी हो गई, खांसी की तो जाली हट जाएगी, हर्निया दोबारा हो जाती है। और स्वस्थ विचार का नियम है कि यहाँ पे किसी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती, हर एक अंग बिना चीर फाड़ से ठीक किया जाता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपको हर्निया वहाँ पे एक पाउडर दिया जाएगा जो कि तेल के अंदर मिला के उसका लेप किया जाएगा। उस लेप के ऊपर डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की जाएगी। तो पहले दिन आपकी हर्निया में कम से कम 10% की कमी आ जाएगी और महीने 1.5 महीने में आपकी हर्निया बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं विलास मिश्रा बोल रहा हूँ, सीतापुर जिला से। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, हमारे जो
उसमें फाइलेरिया निकली है। जी, सीने में फाइलेरिया की समस्या है गुरुजी। देखिए, जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, तो ये बीमारी पैदा होती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ आपको क्या बीमारी, ना कोई रिपोर्ट देखता हूँ, ना किसी मशीन से टेस्ट करता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं और रोगी दवाई नियम से लेता है तो पहले दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 जब मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा, उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, पहले ही दिन से आपको 20% का आराम मिल जाएगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इन पे आप संपर्क करें और अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त करें। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दी जा रही है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। इसके अलावा गुरुजी की पुस्तकें मंगाने के लिए जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपनों के साथ साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।